नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी मुद्दे पर बात करूंगी। हमें ध्यान देना होगा क्योंकि बदलाव हमसे ही शुरू होता है। आज इस कारण बुलाया गया है अमित श्रीवास्तव के आवास पर। उसका मुख्य कारण यूपी टैक्स बार एसोसिएशन का जो इलेक्शन था सिकोहाबाद में विगत 25 जनवरी 2025 की, उसके संबंध में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भाई पुनेन शर्मा जी, जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, ने रजिस्ट्रार के यहाँ उसको चैलेंज किया। रजिस्ट्रार द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने पे पिटिशनर पुनेन भाई ने एक रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय को सौंपी और उन्होंने विस्तृत रूप से माननीय उच्च न्यायालय के सामने दिनांक 25/1/25 के इलेक्शन के संबंध में साक्ष्यों सहित समस्त विवरण प्रस्तुत किया। चुनाव हुआ था, उसमें आपकी आज जीत हुई है, तो क्या कहना चाहते हैं? परिचय देते हुए बताएं। मैं जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव एडवोकेट हूँ। मेरी प्रारंभिक वकालत यहीं से ही है। अमित श्रीवास्तव के पिताजी हमारे सीनियर रहे हैं। ये बड़ा ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की आवाज़ पे हो रहा है। सत्य की जीत हुई। जो ये कहावत है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, वह चरितार्थ है। निकला है डिसीजन यह क्लियर कट निकला है कि दिनांक 25/1/25 को जो सिकोहाबाद में इलेक्शन हुआ था उसको निरस्त किया गया क्योंकि वो अवैधानिक था। तो किस तरह से प्रूफ कर पाए, मतलब कि अवैध था और सही, मतलब वहाँ आंकड़ा मिला? हर संस्था का एक बाइलाज होता है। यह संस्था भी रजिस्टर्ड है असिस्टेंट रजिस्ट्रार के जुरिडिक्शन में। उस रजिस्टर्ड बाइलाज के आधार पर मैंने यह लड़ाई लड़ी थी जिसका घोर उल्लंघन था। फर्स्ट, महामंत्री को यह पावर नहीं है कि वह चुनाव अधिकारी नियुक्त करे। पहला, चुनाव अधिकारी ही नोटिफिकेशन चुनाव का निकालता है जबकि महामंत्री नहीं करता। जब चुनाव अधिकारी की नियुक्ति ही अवैधानिक है तो उनके द्वारा कृत समस्त कार्रवाई अवैधानिक है। ये तो एक ग्राउंड रहा। दूसरे ग्राउंड जो उन्होंने अपना काउंटर फाइल किया था, जो उनका सबमिशन था, उसको माननीय न्यायालय ने काटते हुए कहा कि यह बाइलाज के विपरीत है। बाइलाज को प्रभावित करते हुए, इसको ट्रेस पास करते हुए यह चुनाव कराई गई है, जिसमें चुनाव अधिकारी स्वयं कर रहा है कि चूंकि विवाद हो गया, 100% वोट पड़ गया, तो किसी भी चुनाव में 100% वोट नहीं पड़ता। और चुनाव सेक्शन 13 बाइलाज ये कहता है कि इलेक्शन विल बी हेल्ड ऑन बैलेट पेपर एंड नो प्रॉक्सी अलाउड। इन्होंने प्रॉक्सी वोट डलवाए, जो नहीं आए तो उसके दूसरे से डलवाए। जो रूल 12 में पदाधिकारी जो कैंडिडेट थे चुनाव के, जो फॉर्म था प्रोफार्मा था, उसको इन्होंने क्रेडेंशियल बनाया और फर्जी मोहर लगा के लोगों से जो है वोट डलवाया। चाहे वो ड्राइवर रहा हो, चाहे वो रहा है, चुनाव अधिकारी इन्हीं के आदमी थे अवैधानिक रूप से। चुनाव अधिकारी के साथ जितने सदस्य थे उसमें का वो भी इन्हीं के थे। और इन्होंने जो है खूब फर्जी वोट डलवाए और यह कह के कि साहब 8 वोट गड़बड़ी पता चल रहा है तो 8 वोट आपको ग्रेस दिया जाता है। माननीय न्यायालय ने कहा कि 8 वोट ग्रेस किस आधार पर दिया गया और 8 ग्रेस वोट देने का कोई जो है संविधान में आपको अधिकार नहीं पड़ा।
आप चुनाव अधिकारी हैं, चुनाव अधिकारी का काम है कि निष्पक्ष पूर्वक चुनाव कंडक्ट कराए और परिणाम घोषित करें। अगर कोई विवाद है, सीरियस विवाद है, तो तुरंत चुनाव को निरस्त करें। इन्होंने कहा कि मैंने प्रस्ताव रखा कि चुनाव रद्द कर दिया जाए, कि 8 ग्रेस देने के बाद भी हम जीतेंगे, तो आपने जो है एक षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करके इनको 8 वोट ग्रेस देके कहा एक समझौता हुआ है। माननीय न्यायालय के समझ तमाम साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। जिन लोगों को बताया कि ये समझौते में शामिल थे, उन सभी ने एफिडेविट दिया कि साहब कोई समझौता नहीं हुआ। इन तमाम कानूनी मुद्दों आधारों पर न्यायालय ने निर्णय पारित किया है, जो न्याय को पूर्ण रूपेण प्रदर्शित करता है। मेरा नाम पूर्णेंदु शर्मा एडवोकेट, मैं अध्यक्ष पद प्रत्याशी यूपी टैक्स बार एसोसिएशन। आपको अधिकांश जानकारी मेरे बड़े भाई, मेरे अधिवक्ता श्री नितिन श्रीवास्तव जी द्वारा दी जा चुकी है। असत्य पर सत्य की विजय हुई है। अमित भाई का भी सहयोग रहा है। मैं आदरणीय शिव कुमार अरोड़ा जी, आदरणीय बड़े भाई अमरकांत गुप्ता जी, आदरणीय बड़े भाई अपने अनुज जो है सुशील नागर जी, नवीन श्रीवास्तव जी और नितिन श्रीवास्तव जी और अमित जी का तो मैं नाम ले ही चुका हूँ। मैं हर उन साथी का जिन्होंने इसमें सहयोग दिया, धन बल तन मन धन से ठुकरा, निराशा के समय मेरा बल बढ़ाया, मैं उन सबका जो अभूतपूर्व सहयोग मुझे प्राप्त हुआ और जिनकी वजह से मैं आज इस अवस्था में बैठा हूँ जहाँ असत्य पर सत्य की विजय हुई। ये मेरा प्रण है कि जब तक यूपी टैक्स बार में मैं जो ये संवैधानिक गतिविधियाँ चल रही हैं या एक कुछ लोगों का षड्यंत्रकारी कार्य चल रहा है, इसको समाप्त नहीं कर दूंगा, चाहे प्राणों का अंत हो, चाहे कोई भी अवस्था हो, तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। ये मेरा अंतिम प्रण है। जो अवैधानिक नियुक्ति हुई उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? जो अवैधानिक नियुक्ति किए थे जिन्होंने, उनके ऊपर क्या कार्रवाई? वो इस आदेश के साथ सब निरस्त हो गया और वो सब आज की तारीख में कोई भी वो नहीं है। षड्यंत्रकारी व्यक्तित्व रहे हैं, उनके लिए दंडित करने का प्रावधान हम लेके चल रहे हैं और अंत में आदरणीय नितिन श्रीवास्तव जी के और सभी साथियों के साथ मिलकर के हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इनको किस प्रकार से इस बात का दंड मिले कि इन्होंने ये सब असंवैधानिक कार्रवाई की, जो अधिवक्ता हित के लिए है, जो संस्था अधिवक्ता हित के लिए है, जो अधिवक्ता गरिमा के लिए है, जिसमें एसोसिएशन जो है वो इसमें जो मेंबर होती है ना कि मेंबर एसोसिएशन होते हैं, इन्होंने इसको प्राइवेट लिमिटेड बना लिया। इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लगाए और जो है मनमाने निर्णय लिए, मनमाने तरीके से बात को चलाया, अनरजिस्टर्ड तरीके से भी इन्होंने बात को चलाया। वो सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे और कोई भी असंवैधानिक कार्रवाई आगे नहीं होने देंगे। हम अभी भी आगे इसके लिए सजग हैं और आगे हम पूरा कानूनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, न्याय की लड़ाई लड़ते रहेंगे। धन्यवाद।